बात कर लेते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जो कि बड़े जोरों शोरों से शुरू हुआ। टारगेट सेट हुआ, रिकॉर्ड टूटने का दावा किया गया, लेकिन अभियान के साथ साथ विवाद भी चलता रहा। कल यानी कि 15 अक्टूबर को दूसरा चरण खत्म हुआ और टारगेट से ज्यादा नए सदस्य जोड़ने का दावा भी किया गया, लेकिन अचानक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। सदस्यता अभियान में एजेंसी के इस्तेमाल के आरोप लगाए जाने लगे। अपने विधायक के पोस्ट पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी, माफी मांगी जाने लगी, सफाई भी दी गई, साजिश की आशंका भी जताई गई और बात एफआईआर तक पहुंच गई। और उसके बाद क्या क्या कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को नहीं मिला, तो चलिए दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है इस वक्त। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण खत्म हो गया और तीसरे चरण का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी का दावा है कि अब तक करीब 1.5 करोड़ नए लोग बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सदस्यता अभियान के आंकड़े लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सामने आए। बताया कि ऑनलाइन के जरिए 1,50,28,000 मेंबरशिप हुई है, जबकि ऑफलाइन डेटा अपडेट होना बाकी है। मतलब ये कि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अपने कार्यकर्ताओं पर इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और परिश्रम किया कि कैसे समय पर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये इतिहास भी है, ऐतिहासिक भी है और ये आश्चर्य भी है। ये तो हो गए दूसरे चरण के खत्म होने तक के आंकड़े। ये वो आंकड़े हैं जो बीजेपी ने टारगेट सेट किया था, मतलब 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का। ये कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन अपने पहले ही फेज में सदस्यता अभियान से गदगद बीजेपी ने अपना टारगेट बढ़ा लिया और 2 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया। अब आपको वी डी शर्मा का वो बयान भी सुनवाते हैं। आगामी आने वाले समय में इस सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 1 करोड़ से ऊपर लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। अब आगामी समय में हम लक्ष्य को क्रॉस करते हुए 1 करोड़ मेंबर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से ही फिर मैदान में उतर गए हैं और इन आगामी आने 15 दिन के अंदर 1 से 15 अक्टूबर में हम 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बयान सुनवाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि बीजेपी ने कितने जोरों शोरों से अपना अभियान शुरू किया, टारगेट हासिल किया। विवाद भी खड़े होते रहे, सवाल भी उठाए जाते रहे, लेकिन इस बार जो सवाल उठे तो बात एफआईआर तक पहुंची। बीजेपी ने अपने अभियान की शुरुआत जितने जोरों शोरों से की, उतनी ही तेजी के साथ ये अभियान विवादों में आया, वो भी अपने आखिरी चरण में। खास बात ये रही कि सारा का सारा बखेड़ा पार्टी के ही एक नेता की वजह से खड़ा हुआ। वो है विधायक अजय बिश्नोई, जिनके एक पोस्ट ने सियासी खेमे में हलचल मचा दी। बस कांग्रेस की नजर में शुरू से ही खटकने वाला सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सामने आए। सुनिए कैसे आरोप लगाए। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही पोल खोलते हैं। कई वीडियो पूरे प्रदेश में जारी हुए और अब तो बिश्नोई जी ने खुद ने कह दिया कि किस प्रकार से ठेके दिए जा रहे हैं। बखेड़ा खड़ा हुआ तो सोशल मीडिया पर फिर अजय बिश्नोई आए। इस बार बयान जारी किया, माफी मांगी, सदस्यता अभियान के लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया और कहा जिस नंबर से उन्हें फोन आया उस अज्ञात शख्स के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। मेरा यह वीडियो उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है जिनकी दम पर आज भारतीय जनता पार्टी है। पर कुछ लोग आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़कर इन प्रकार ऊपर बढ़ा देना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए कुछ फर्जी एजेंसियां मैदान में आ गई हैं। भाजपा कार्यकर्ता भोपाल और इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस थाने पहुंचे और एक शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश है और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल का हाथ हो सकता है। उन्होंने इस मामले की कानूनी जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस एजेंसी वाला बताकर जमकर प्रहार किया। एजेंसियां भाषण लिख करके देती हैं और वो भाषण मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता एजेंसियों के द्वारा लिखे हुए भाषण को ही पढ़ते हैं और वहीं जाकर के दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का काम कौन कराता है?
इनको आदत एजेंसियों की है, भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए ऐसे लोग जो एक इस प्रकार की बातें और चीजें करना चाहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक साजिश है। इस पर हम तो कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई बयान जारी नहीं कर सकते और सफाई भी नहीं दे सकते। लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी बात कहने को स्वतंत्र है। वो आरोप भी लगा सकते हैं और सफाई भी खुद दे सकते हैं। खैर, आज से बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जबकि 1-2 दिन में प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्ति के साथ ही संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में टारगेट से कम सदस्य बने हैं, वहां बीजेपी आलाकमान 10 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी वीडियो जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया था, जिसे हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्धारित समय में प्राप्त कर लिया है, जो कि बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ की सदस्यता का जो लक्ष्य दिया गया था, वो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। मैं प्रदेश के अध्यक्ष रामकृष्ण दत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री हमारे हितानंद जी, प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी संतोष उपाध्याय जी, सबके साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। अभी तक की इतना बड़ा टारगेट कभी हमने प्राप्त नहीं किया था और खास करके 1.5 करोड़ का टारगेट केंद्र द्वारा दिया गया। 1.5 करोड़ की सदस्य 15 तारीख तक बनना थे और हमने पूरा किया। मेरी अपनी ओर से इस बड़ी उपलब्धि के लिए प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई।